हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योतिका सॉल्वर पे। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप अपना टाइम लें और ध्यान से पाइल को सिलेक्ट करें। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। हम मिलते हैं आपके पाइल सिलेक्ट करने के बाद। ओके, आई होप कि आपने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया है, पाइल नंबर 1। ओके, तो ये कंपैरिजन का कार्ड आपके लिए है और देखते हैं कि आपके लाइफ में प्रेगनेंसी को लेकर के क्या बातें हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंसेस्टर प्लीज हेल्प मी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पेंटिकल्स, यस। मेरे व्यूवर्स के लिए प्रेगनेंसी को लेकर के बातें बताएं। टैरो कार्ड, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप 2 साल से कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर के, कंटिन्यू। आप 2 साल से बहुत ज़्यादा आप प्रेशर ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार मान रहे हैं। ये 2 साल आपके लिए या फिर ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं आपने बहुत होप रखा था और आपके अनुसार चीज़ें बिगड़ गई आपके लाइफ में बेबी को लेकर के। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे लोग 8 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी बेबी के लिए, किड्स के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। और कुछ लोगों को इस साल बहुत होप था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये होप आपसे छीन लिया गया है। नेक्स्ट, ओके, आपको डर लग रहा है आने वाले फ्यूचर का, बहुत डरे हुए हो, बहुत घबराए हुए हो। फ्यूचर को लेकर के आप बहुत घबराए हुए हो। आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई उससे लेकर के आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, डर रहे हो आप। ओके, आप जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम चल रहा है, वैसे वैसे आप डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो। लेकिन आप डर रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में बेबी का सुख है, क्योंकि ये बंदा डरा हुआ है, ये बंदा घबराया हुआ है, लेकिन जिस लकड़ी को इसने पकड़ा है उसको लग रहा है कि वो एक लकड़ी है, वो एक वुडन है, लेकिन उसमें पत्ते आ रहे हैं, उसमें फूल खिल रहे हैं जो उसे नहीं दिख रहा है। आपको शायद टाइम, बहुत ज़्यादा आप में टाइम लग रहा है, लेकिन आप बहुत घबराए हुए हो। ओके, किसी की बातें आपको बहुत ताड़ कर रही है। आज की अगर एनर्जी देखी जाए, किसी फैमिली में किसी ऐसे पर्सन की बातें हैं जो आपको बहुत चुभ रही हैं। ओके, शायद किसी ने आपको बुली किया है या किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, कि जैसे काफ़ी कड़वा बोला है आपको, काफ़ी आपको मेंटली हैरेसमेंट किया है बेबी को लेकर के। बहुत ज़्यादा फैमिली में किसी पर्सन ने आपको, आपके दिल को ताड़ कर दिया है। किसी की जुबान बहुत ख़राब है आपको लेकर के, या फिर कोई आपको ऐसा बोल सकता है कि मतलब बहुत बुरा बोल सकता है, मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी, बहुत बुरा बोल पाया और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बहुत बुरा बोला है किसी ने आपको। ये आप आज अपने बोझ को ढो रहे हो। ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कुछ गलत किया है, या फिर आप कभी आप हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हो। बेबी नहीं होने का रीज़न भी आप खुद ले रहे हो, क्योंकि ऐसा आपको बना दिया गया है। अगर बेबी नहीं हो रहा है तो सामने वाला आपको जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। वो अपने सर पर कुछ भी चीज़ें नहीं ले रहा है। यहाँ पर एक ही बंदा है जो सब चीज़ की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहा है, सारा बोझ अपने ऊपर ले रहा है। हर जो भी आपके लाइफ में बुरा चल रहा है,
वो सब कुछ आपके मत्थे मढ़ दिया जा रहा है, ठीक है। और ख़ुद को आप कभी कभी समझ लेते हो कि हाँ सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन याद रखिए ये बंदा जो सारा बोझ ले रहा है ये कहीं ना कहीं टूट चुका है और इसके हौसले टूट चुके हैं। अब इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपकी ये एनर्जी है। तो अब आपको अपनी मंजिल नहीं दिख रही या फिर आप अपनी बेबी का वेट करते करते थक चुके हो। लेकिन इस बंदे के थोड़ी ही दूर पर घर है इसका, लेकिन इसने बोझ से अपना सर, अपना चेहरा नीचे झुका लिया है और इस बंदे को अपना घर और मंजिल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ जाने में अभी दूरियां हैं, मंजिल तय करने में डिस्टेंस है वहाँ पे। तो ये आप हो सकते हो। आप सब्र रखिए, आपका डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रुला ही रही है। मैं तो ऐसा ही बोलूँगी, आपको बहुत रुला रही है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, मुझे माफ़ करना। और आने वाले और कदम की दूरी तय करनी है, फिर आपको मंजिल मिलेगी। बेशक आपका बेबी आएगा। मुझे बहुत दुख है कि आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। इस साल में आपने अपनी हिम्मतों को खोते हुए देखा है, खुद को हारते हुए देखा है, अपने सर पर इल्ज़ाम लगाते हुए देखा है, अपने सर पर इल्ज़ाम लगा लिया है आपने, ओके। और अब आपको किसी से कुछ अटैच नहीं लग रहा है, किसी से अटैचमेंट नहीं रहा। जो पर्सन आप पहले थे, आप किसी से उतने अटैच नहीं हो अपने घर में, ओके। आप कहीं से मूव ऑन करना चाहते हो या अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो। अगर बहुत समय से आप अकेलेपन में टाइम बिता रहे हो, तो अब आप कहीं ना कहीं उस अकेलेपन को दूर करना चाहते हो और पास्ट के लोगों से आप थक चुके हो। वो लोग वैसे के वैसे ही रह रहे हैं आपके साथ और सब चीज़ की जिम्मेदारी आप थक चुके हो ले लेके। आप मूवमेंट चाहते हो, ओके। बेबी को लेकर के आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो सकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा, या फिर ऐसा आपका मन कर रहा है कि किसी को कुछ भी आप बोल देते हो, या फिर आप अंदर से टूट चुके हो, कुछ भी रास नहीं आता है। आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो और इल्ज़ाम लेके भी थक चुके हो, और आपके घर में कहीं ना कहीं माहौल भी निगेटिव भरा है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों के बीच में आप स्टक हो। ऐसे माहौल में भी आपका माहौल भी काफ़ी टॉक्सिक रहा है, जहाँ पर कि प्रेगनेंसी को लेकर के एनवायरनमेंट भी उतनी अच्छी नहीं है। एक माँ को, एक प्रेग्नेंट औरत को जो ट्रीट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ये लोग वैसे ट्रीट नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग की नौबत आ चुकी है आपके लाइफ में, या फिर आप फेस कर रहे हो, ओके। दिल टूट रहा है यहाँ पे, ओके। बेबी को लेकर के मैं देख रही हूँ, कार्ड बताएं मुझे। बेबी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बेबी को लेकर के बताइए, ओके। साल भर की मुझे वेटिंग दिख रही है, और जो कार्ड दिख रहा है मैं वही बोलूँगी। साल भर से पहले बहुत कम लोगों को चांस है, ओके। साल भर तो वेट करना बनता है आपका डियर, ओके। और कुछ लोगों में 9 महीने, 1 मिनट प्लीज़। सॉरी, नीचे बच्चे लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, ओके। बहुत सालों से आप टाइम ले रहे हो, उम्मीद रख रहे हो, ओके। लेकिन ये साल भर तक बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है, ओके। आप बहुत टेंशन ले रहे थे, आप टेंशन से उभरते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका है, बहुत ज़्यादा। आपके साथ लोग कहीं ना कहीं विश्वासघात करते हैं, लोग आपको बुली करते हैं, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगी, ओके। बहुत सारे लोगों को, आपको अपने बच्चों का सुख मिलेगा 100%।
आपके लाइफ में बाकी लोगों का प्यार मिले ना मिले, लेकिन आपको अपने बच्चों का प्यार ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको अपने बच्चों का प्यार पाने के लिए ज़िंदगी में बहुत फाइट्स और स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, जो कि आप कर रहे हो। ओके, यस, 100% आप बाजी मार लोगे। ओके, आप बाजी मार लोगे, क्योंकि डिवाइन आपके फेवर में अभी आपका दौर नहीं आया है, आपका वक्त नहीं आया है, इसलिए आप मात खा जाते हो। बस थैंक यू सो मच परमात्मा। द सन, ये बच्चे का कार्ड है, घोड़े पर बैठ के बच्चा आ रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको आपका बच्चा लौटाएगा, आपको बच्चा देगा, आपका जो आपका है आपके जीवन में आपको वापस दे देगा। आप जो प्रेयर करते हो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। सूर्य देव की पूजा करें, उसकी आराधना करें, डिवाइन को सरेंडर करें। आप जिस भी धर्म में है उस परमात्मा पर बिलीव रखें, आपकी पुकार को सुना जाएगा। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपकी कार्ड की एंडिंग इस कार्ड से हो रही है, रीडिंग की एंडिंग द सन से। आपका बच्चा बहुत प्यारा होगा, बहुत बहुत प्यारा होगा, सन की तरह खिलेगा और मान सम्मान सब कुछ वापस आएगा। और मैं एंजल के लिए आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि आपकी एंजल जो हमेशा आपके साथ रहती है आपसे क्या कहना चाहती है। जय माता दी। इम्प्रूविंग हेल्थ, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आप हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो। आपकी हेल्थ इश्यू हो सकती है जो बेबी कंसीव करने में कहीं ना कहीं मात खा जाती है, या फिर आप किसी अपने फैमिली में इतने लोगों के बारे में सोचते हो और आप अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो, या बाकी आप सेल्फिश लोगों के बीच में रह सकते हो जो आपकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है। आप दिन रात कहीं ना कहीं दूसरों के पीछे भागते हो, लेकिन कोई भी आपके हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है। तो एंजल बोल रही है कि प्लीज़ इम्प्रूव हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको वार्निंग दी जा रही है एंजल की तरफ से। यस, आप माँ बनेंगे और आप बहुत बहुत प्यारे बच्चे को जन्म देंगे। रिकवरी, आपकी रिकवरी हो रही है, आपका वक्त आने वाला है। आपका जो भी ऑब्स्टिकल्स है, ब्लॉकेज है, आप एंजल्स वो देख लेगी। डोंट स्टॉप, आप निरंतर रोज़ आप उम्मीद करती हैं, रोज़ हिम्मत टूटता है और रोज़ आगे बढ़ती है, और आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। और एंजल बोल रहे प्लीज़ रुको मत, जो कर रही हो जितना विश्वास करना है करो, आपका बच्चा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेट गो, जाने दीजिए। जो ज़िंदगी में सबक सिखाना था, जिसे उसने आपको सबक सिखा दिया, आप उन लोगों को जाने दीजिए, लाइफ में लेट गो कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। टेक एक्शन। यस, आपको अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करना चाहिए सब कीजिए और आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग, और आपको अब एक्शन लेना है, अपना ख्याल रखना है, हेल्थ के बारे में डॉक्टर के पास जाना है, सब कुछ जो आपको करना चाहिए एक मदर होने के नाते आपको वो सब कुछ करना है। थैंक यू सो मच। ये थी पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपको माँ बनने का सुख दे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं कि आपको प्रेगनेंसी को लेकर के यूनिवर्स और डिवाइन क्या आपके सवालों के जवाब दे पाते हैं और क्या दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर अर्थ। ओके, यस, ओके। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार के लूप में फंस चुके हो, आप किसी बंधन में बंधे हुए हो। ओके, जो कि बंधन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। ओके, यस, आप किसी लूप में फंस चुके हैं। आप शायद आपके लाइफ में एक ही चीज़ें बार बार होती है, और जो कि कहीं ना कहीं आपके मदर बनने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट या विलेन का काम करता है। आपको किसी ने बांध के रखा है आपकी लाइफ में। आप अपने अनुसार चीज़ें करना तो चाहते हो पर आपका काम होता नहीं है।
आप पर हो सकता है कि किसी बुरे लोगों का नज़र हो, या फिर आपसे जलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। पायल नंबर 2, आपको नज़र लग सकती है और बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर रहती है। हो सकता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपका लुक, आपका ऑरा, आपसे अगल बगल के लोग कंपटीशन करते हैं और जलन की भावना रखते हैं, लेकिन यस, आप इन सब से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो पाल नंबर 2। और कुछ चीज़ें हैं जो आपसे अंधेरे में रखा गया है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपा कर रखा गया है, कुछ बातें हैं जो आपसे छिपी हुई है। और ये भी हो सकती है कि आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी रही होंगी या फिर बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ग्रहण लगता रहता है। किसी की नज़र लगती रहती है आपके लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि लोग नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर और आपके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्या है? पास्ट के बारे में बताइए, पास्ट के बारे में। ओके, बहुत समय से आपकी ज़िंदगी ऐसी कि जैसी एक ही कंडीशन में है, एक ही हालत में आप जी रहे हो बहुत समय से। लेकिन अगर आपने हार मान लिया था पास्ट में, ओके, पास्ट में आपने हार मान लिया था, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र होती रही हैं आपके। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जी यहाँ पर आती है थोड़ी थोड़ी, तो सारी बातें आप पर मैच नहीं भी करेंगी और कुछ बातों से ट्रिगर ना हो, ये किसी और के लिए हो सकती है। बहुत फैमिली प्लानिंग होती है आपके पीठ पीछे, ठीक है, और आपको सारी बातें पता चल चुकी है। ओके, लोग आपके बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और ये बातें आपको पता चल चुकी है। ओके, आपसे कुछ भी अब छुपा हुआ नहीं है। आपको माँ का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। आपके ट्विंस भी हो सकते हैं। ओके, आपके ट्विंस भी हो सकते हैं। ओके, आप प्रेग्नेंट, आप अपनी लाइफ में बेबी कंसीव करने के लिए पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और अब आप तैयार हैं। ओके, आप बेबी कंसीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन रुकावट है, क्योंकि रुकावट है कहीं ना कहीं आपका बहुत बार कुछ लॉस हुआ है। हो सकता है कि आपने कभी आपका हो सकता है कि यस, यूट्यूब पर बोलना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं ओपन होकर के नहीं बोल पा रही हूँ, आप समझ जाना। कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी हैं, ठीक है। 100% आप तैयार हो, माँ बनने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन बुरी एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, ठीक है। आपको बंधन में रखा गया है। शुरू का कार्ड भी बंधन का है और ये कार्ड भी बंधन का है। कहीं ना कहीं आप ऐसे फैमिली मेम्बर से डील कर रहे हो जो नहीं चाहता है कि आप माँ बने या फिर आपको माँ बनने का सुख हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये पावर और पैसे का भी कारण हो सकता है कि अगर आपके बच्चे होंगे तो आपकी पावर बढ़ेगी, आपका वेल्थ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं किसी को चीड़ है, ये पाइल नंबर 2, कोई एनर्जी अगर है तो किसी एनर्जी को चिढ़ हो रहा है कि आप उनसे ज़्यादा आपका वैल्यू होगा या फिर मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिलेगा। तो किसी न किसी की आँख है आपकी लाइफ में। ओके, और बहुत ही बुरी तरीके से कोई पर्सन आपके बारे में ताड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सब कुछ आपको पता चल चुका है। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये एनर्जी कौन है आपकी लाइफ में, इसके बावजूद भी आप इनसे अच्छे से इसको टक्कर देते हो।
इस पर्सन को मालूम है ये जो भी निगेटिव एनर्जी है जो आपके बेबी को कंसीव करने में बाधा बनता है या फिर जिसकी बुरी नीयत है, आप इसको जान चुके हो या फिर जाने अनजाने में आप इसको बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रहे हो। आप हार मानने वाले नहीं हो, ठीक है। इसको पता चल गया 100%। एस ऑफ कप्स, आपको हो सकता है इसी वीक या इसी महीने आपको कोई न्यूज मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ओके, कप्स, यस, आपको इस वीक या इस महीने भी प्रेगनेंसी के न्यूज़ मिल सकते हैं। ओके, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट फ्रॉड किया है आपकी फैमिली वालों ने, आपके साथ पीठ पीछे बातें चल रही है। कुछ लालची लोगों के बीच आप रह रहे हो जिसका ध्यान आपकी धन दौलत पर भी टिका है और कहीं ना कहीं उसके मन में लालच है। अगर आपके बच्चे हो सकते हैं या कोई भी, तो उसका कहीं ना कहीं रुतबा कम हो जाए, ऐसे गलत मनसा वाले लोगों के साथ आपने पास्ट में डील किया है। आपने कहीं ना कहीं इन लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आपने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। बच्चे के बारे में कार्ड दे परमात्मा, यूनिवर्स, बेबी के बारे में बताएं। ओके, बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ओके, यस, शॉर्ट मंथ, यस, इस वीक या इस महीने के लास्ट तक में आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है। आपका बहुत नुकसान भी हुआ है, हो सकता है कि पहले आप बहुत बार आपका मिसकैरेज हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप समझ जाना, मैं नहीं बोल पा रही हूँ यूट्यूब पे, आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और अगर आपने क्या कहना चाहता है कार्ड, यस, आपको सब कुछ एहसास हो गया है कि आपकी कहाँ गलती थी और किन लोगों की गलती थी, और इसका रिजल्ट, इसका जो भुगतान है, इसकी जो भरपाई है, बाकी लोगों की भरपाई आप कर रहे हो। तो आप बहुत उदास हो, आप बहुत महीनों से स्ट्रगल कर रहे हो बेबी कंसीव करने के लिए, और लेकिन आपको फिर भी उम्मीद है, आप आज भी उम्मीद रखते हो और आपकी ये उम्मीद कायम करेगी, ईश्वर आपकी उम्मीद को पूरी करेगा। यस, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी। आपको इस महीने या इस वीक में आपको न्यूज मिल सकता है बेबी का। अपकमिंग कार्ड्स थे यूनिवर्स, यस, आप एक योद्धा की तरह है, आप अपनी लाइफ में चलते जा रहे हैं, ठीक है। आप चल रहे हैं और आप किसी दुख से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी विपदा से बाहर निकल रहे हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं किसी हालत से और आप विजयी हो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी देखा है उससे आपकी और तरक्की होती जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, आपको अकेला रखा गया है इन लोगों के द्वारा। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचा, आपकी जगह वो किसी और को देने के बारे में सोचा, या फिर आप उस फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी है जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और आपके आंखों के सामने किसी और को इम्पोर्टेंट दिया। तो ये सारी पॉलिटिक्स भी आपने झेला है कहीं ना कहीं, और आप इन सब से बाहर निकलने में काफ़ी ही सक्षम हैं, आप काफ़ी कैपेबल है, आप इन लोगों के चंगुल से आज़ाद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सोलमेट मिलेगा और ये बच्चा आपका सोलमेट होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के बेबी होंगे और ट्विंस भी होंगे। यस, आप इस बच्चे के आने के बाद आपके घर में खुशी का माहौल दिख रहा है। ओके, 4 महीने भी हो सकते हैं और 4 वीक भी हो सकते हैं। ओके, आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनाई दे सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहती है। एंजल क्या कहना चाहती है यूनिवर्स, एंजल क्या कहना चाहती है।
हैप्पीनेस। ओके, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ आने वाले महीनों में ही आपको न्यूज़ सुनाई देंगे। जय माता रानी। इम्प्रूव है, आपकी भी हेल्थ इश्यू है, आप भी हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हो। सक्सेस, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। फाइल नंबर 2, आपको बस अपने ऊपर हिम्मत रखना है और अपना काम करते जाना है, जो कि आप कर भी रहे हो। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे एंजल। यस, ओके, सक्सेस, यस, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, यू आर रेडी, आप पूरी तरीके से तैयार है। आप जो मांग रहे हैं यूनिवर्स से, अपने बेबी कंसीव करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है। थैंक यू सो मच।